हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्वाट। भारतीय वायुसेना रूस के सबसे खतरनाक बॉम्बर जेट टुपोलोव Tu-160 को परचेज करना चाहती है। अगर भारत सरकार की मंजूरी मिल जाती है तो इसे जल्द ही इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर लिया जाएगा। चाइना के पास इस तरह के बॉम्बर जेट पहले से मौजूद हैं, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बॉम्बर जेट Tu-160 की क्या खासियत है, इंडियन एयरफोर्स इसे क्यों परचेज करना चाहती है और वर्तमान में कितने कंट्रीज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जेट का यूज कर रहे हैं। इससे पहले आपसे एक प्रश्न है कि रसिया और जापान के बीच किस आइलैंड को लेकर विवाद है। सेंकाकू आइलैंड, कुरिल आइलैंड, ओकिनावा आइलैंड और होन्शु आइलैंड। इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। सही उत्तर की जानकारी मैं वीडियो के अंत में दूंगा। इंडियन एयरफोर्स दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है, लेकिन इसके पास अभी तक एक भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स मौजूद नहीं है। मेजर वर्ल्ड पावर्स रसिया और यूएस वर्ल्ड वार 2 के समय से स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का यूज कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में केवल 3 कंट्रीज ही ऐसी हैं जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का यूज करती हैं, यूएस, रसिया और चाइना। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह दुश्मन की टेरिटरी में डीपली फ्लाई करके उनके स्ट्रेटेजिक टारगेट्स जैसे कि मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिकल फैसिलिटी, मिलिट्री इंस्टॉलेशन, फैक्ट्री को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। रशियन टुपोलोव Tu-160 को 1970 में डिजाइन किया गया था और 1987 में इसे सेना में शामिल कर लिया गया। इस बॉम्बर जेट की स्पीड 960 किलोमीटर पर आवर है और यह एक बार में 12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसकी लेंथ 177 फीट है, इसका विंग स्पैन 183 फीट है और इसकी हाइट 43 फीट है। इस फाइटर जेट को फ्लाई करने के लिए 4 क्रू मेंबर की जरूरत होती है। Tu-160 के पूरे बेड़े को कई बार अपग्रेड किया जा चुका है। अगर भारत इस जेट को परचेज करता है तो यह भारत का पहला बॉम्बर जेट होगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि नवंबर 2021 में चाइनीज एयरफोर्स ने अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स H-6K को इंडियन बॉर्डर के पास तैनात कर दिया था। इस घटना के बाद इंडियन एयरफोर्स को भी एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की जरूरत महसूस होने लगी है। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स न्यूक्लियर वेपन को कैरी कर सकता है और एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा दे सकता है। जिन कंट्रीज के पास बॉम्बर जेट मौजूद हैं, उन्हें एक ऑप्शन मिल जाता है कि वह किसी भी समय कहीं भी अटैक कर सकते हैं। भारत को पाकिस्तान के लिए बॉम्बर जेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चाइना को काउंटर करने के लिए स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की आवश्यकता है, क्योंकि चाइना ने एक नए बॉम्बर जेट H-20 को डेवलप कर लिया है, जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है। भारत द्वारा रशियन Tu-160 बॉम्बर जेट को परचेज करने पर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जेट को एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में अटैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत ऐसा कोई एम्बिशन नहीं रखता है जिसमें उसे दूसरे कॉन्टिनेंट पर अटैक करना पड़े। भारत के पास ऐसे एयरक्राफ्ट मौजूद हैं जो एनिमी के टारगेट्स को आसानी से हिट कर सकते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी किया जा सकता है। भारत के पास लॉन्ग रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है जो चाइना के किसी भी हिस्से को आसानी से हिट कर सकती है। इसके साइज के कारण आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। फिर भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को लेकर भारत में आवाज उठाई जा रही है और ऐसी भी आशंका है कि 6 टुपोलोव Tu-160 को रसिया से लीज पर लिया जा सकता है। इससे पहले भी भारत ने रसिया से कई सबमरीन लीज पर लिए हैं। Tu-160 अमेरिका के B-1 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जेट के समान है। भारत अगर रशियन बॉम्बर्स परचेज करता है तो उसे काटसा सैंक्शन का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि रसिया से S-400 की खरीद को लेकर ही यूएस इंडिया पर काटसा सैंक्शन लगाने पर विचार कर रहा था, लेकिन फिर यूएस ने इसमें अमेंडमेंट कर भारत को काटसा एक्ट से छूट दे दी। S-400 को लेकर यूएस ने कहा कि चाइना के खतरे को देखते हुए भारत पर काटसा प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। वीडियो की शुरुआत में मैंने एक प्रश्न पूछा था कि रसिया और जापान के बीच किस आइलैंड को लेकर विवाद है, तो कुरिल आइलैंड को लेकर रसिया और जापान के बीच विवाद है। तो ये है इस वीडियो का एंड। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी स्वाट को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।